Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is more about internet. Objectives of learning: to know about internet and its uses, to know the various terms of internet. Internet stands for interconnected network. Internet is the largest network in the world, connecting millions of people worldwide. The computers of the internet are connecting through telephone lines, सैटेलाइट लिंक्स एंड थ्रू मैनी अदर मीन्स। तो इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसमें ऑल अराउंड द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ पीपल एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं आपके डिवाइसेस के थ्रू। सैटेलाइट लिंक्स होते हैं जिसके थ्रू आप एक कोने में बैठ के दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए लोगों के बारे में जान भी सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। यूजेस ऑफ द इंटरनेट: there are unlimited reasons for which people use the internet. The ability to communicate with people all over the world. Searching: we can get any kind of information and access to the internet. There are various websites available for searching information. Communication: we can send or receive emails, electronic mails having text, graphics, sounds and videos anytime and anywhere. We can get access to our family members and friends residing away from us. We can also post our opinions in various discussion forums and websites. Reservation: we can book airline, railway, bus or even movie tickets through the internet. E-banking: electronic banking has brought a revolution in banking system. We can do banking transactions without going to a bank. Online education through e-learning, electronic learning websites has made education easily accessible. All the study materials and information are available to us on the internet. Shopping: we can even do shopping using the internet. We can also buy or sell old and new goods through the internet services. Employment: jobs can be searched online using the internet. Entertainment: the internet has a wide collection of songs and movies which we can listen to, watch or download. तो आपका जो इंटरनेट होता है उसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले है सर्चिंग। आपके अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं, सर्च इंजन्स होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप की आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। देन कम्स योर कम्युनिकेशन: आप ईमेल्स भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन भी इंटरनेट के थ्रू बड़ी आसानी से हो सकता है। रिजर्वेशन: आपको कहीं जाना है, आपको एयरलाइन की टिकट बुक करनी है, रेलवे की टिकट बुक करनी है, बस की टिकट बुक करनी है, अगर आपको किसी और स्टेट या सिटी में जाना है तो वो भी आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। ई बैंकिंग: जो बैंकिंग है उसमें पूरा रेवोल्यूशन ही आ गया है, क्योंकि आप घर पर बैठ के ही अपने मोबाइल फोन्स या लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स के थ्रू अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ई लर्निंग होती है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, तो इसकी मदद से आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, किसी और कंट्री में भी अगर कोई टीचर बैठा हुआ है तो बड़ी आसानी से आप ऑनलाइन उसके साथ पढ़ सकते हैं। शॉपिंग: अगर घर पे बैठे हुए हैं, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है तो घर पर बैठे बैठे भी आप किसी भी कोने से शॉपिंग कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट: बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कुछ ऐसी आपकी जॉब्स होती हैं जो आप घर पे बैठे हुए अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से भी कर सकते हैं, तो वो भी आपके इंटरनेट पे प्रेजेंट होता है। देन कम्स योर एंटरटेनमेंट: जितनी भी आपकी मूवीज होती हैं, ऑडियोज होती हैं, कार्टून्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो इंटरनेट अगर आपके फ़ोन में या लैपटॉप में आपके पास है तो आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ को भी सर्व कर सकते हैं। Do you know e-banking is popularly called net banking और internet banking? तो e-banking को popularly internet banking या फिर net banking के नाम से भी बुलाया जाता है। Do you know shopping on internet is called e-shopping, electronic shopping? तो ऑनलाइन जो आप शॉपिंग करते हैं उसको e-shopping कहा जाता है। e का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। Critical thinking: how can the internet help us to make our daily tasks easier? इंटरनेट हमारे डेली बेसिस पे जो टास्क होते हैं उसको आसान कैसे कर देता है, ये आपको बताना है। Some important terms related to internet: वर्ल्ड वाइड वेब।
World Wide Web, WWW, or simply web, is a subset of internet which contains huge amount of information. This information is a combination of text, graphics, audio, video, etc. www allows the users to access the data on the internet. तो इंटरनेट के कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, www, इसमें आपकी अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन ऑडियो के फॉर्मेट में, टेक्स्ट या फिर वीडियो के फॉर्मेट में, ग्राफिक्स के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट होती हैं. Do you know Tim Berners-Lee invented the World Wide Web? तो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था. Website. A website is a collection of web pages containing related information. It is like a book having various chapters on different topics. Many people develop their own websites which they maintain for a specific task or for fun. फिर आपकी वेबसाइट्स होती हैं. वेबसाइट एक बुक की तरह होती हैं जिसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं. अलग अलग टॉपिक के बारे में अलग अलग आपकी वेबसाइट्स होती हैं जो एक टॉपिक की इंफॉर्मेशन आपको देती हैं. लोग खुद की वेबसाइट भी बनाते हैं कभी कभी जो स्पेसिफिक टास्क के लिए उन्होंने बनाई होती है या फिर केवल फन के लिए भी कुछ लोग वेबसाइट्स बनाते हैं. वेब पेज. The page on the internet having information is called the web page. It is in digital form and is designed by web designers. A web page can contain any form of data and information such as text, images and graphics, audio, video and links to another page. वेब पेज होता है आपका. वेब पेज में भी आपकी किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ग्राफिक्स के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में. Home page. Home page is the main or first page of a particular website. We get this page when we open a website. जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसका जो पहला पेज होता है वो आपका होम पेज होता है. यूजुअली आपको वेबसाइट में क्या कंटेंट है उन चीजों के बारे में बताता है. Hyperlinks. A web page has many links to a topic which may be in the same page or in an entirely different document. These links are called hyperlinks. A hyperlink can be a word, picture or an icon that moves the user from one web page or website to another. आपकी एक वेबसाइट में किसी उसी टॉपिक के बारे में एक दूसरे पेज पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है. तो ये आपके हाइपरलिंक्स के फॉर्म में होता है. ये हाइपरलिंक के फॉर्म में एक वर्ड भी हो सकता है, पूरा का पूरा सेंटेंस भी हो सकता है या फिर कोई इमेज या आइकन भी हो सकता है. जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपको तुरंत ही दूसरे वेब पेज पर ले जाता है. वेब ब्राउजर. A web browser is a software that is used to access information on the internet. Some popular web browsers are Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome and Safari. तो आपके वेब ब्राउजर्स वो होते हैं जिसपे आप अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से. जैसे Microsoft Edge हो गया, Mozilla Firefox हो गया, Chrome हो गया, ये सारे आपके वेब ब्राउजर्स के एग्जाम्पल्स हैं. Internet Service Provider. Internet Service Provider, ISP, is a company or an organization which provides access to the internet. Some popular ISPs are Bharat Sanchar Nigam Limited, BSNL, Mahanagar Telephone Nigam Limited, MTNL, Airtel, Jio, V, etc. The ISPs offer you different internet plans and charge fees for the same. फिर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं. ये वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि आपका BSNL हो गया, भारत संचार निगम लिमिटेड. तो उसके अलावा आपके MTNL हो गए, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, फिर आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वी हो गया. ये सारे आपके ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. ये आपको अलग अलग प्लान्स देते हैं, कुछ महीने का होता है, कुछ दिन का होता है, उसी चीज के लिए आपको ये फीस भी चार्ज करते हैं. यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, URL. Uniform Resource Locator, URL, refers to the address or the location of a web page or the website on the internet. Each website on the internet has a unique address. For example, http www.google.com is a URL. तो आपके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL वो होते हैं, हर एक वेब पेज का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है. तो वो यूनिक एड्रेस को अगर आप कॉपी भी करेंगे तो तुरंत ही आपको वो उस पेज पर लेकर चला जाएगा. तो ये आपका होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. एक्टिविटी. Find out
and write URL of the following. Number 1, your school website. Second, Government of India. Third, National Geographic Kids. फोर्थ, डिस्कवरी चैनल. तो आपके सामने 4 अलग अलग टाइप की आपको वेबसाइट्स के नाम दे रखे हैं, आपको इसके URL बताने हैं. Search engines. A search engine allows a user to search for the required information. Some popular search engines are Google, Bing and Yahoo. तो आपके अलग अलग सर्च इंजन्स होते हैं जो आपको इंटरनेट की मदद से अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि आपका गूगल, याहू, बिंग, ये आपके अलग अलग सर्च इंजन्स हैं. Do you know Laurie Page and Sergey Brin are the founders of Google? तो Google जो कि आपका एक सर्च इंजन है, उसके फाउंडर्स है लॉरी पेज एंड सर्गी बिन. Using a search engine. Every search engine allows the user to enter a keyword related to the information she wants to search for and displays a list of related websites. To use a search engine, follow the steps given below. Step 1, open a web browser. Step 2, open a search engine. For example, type www.google.com. Step 3, in the search box, type the keyword related to the information you are looking for. For example, type MK Gandhi. Step 4, press enter key or click search button. A list of related websites will be displayed. तो आपको अगर सर्च इंजन चाहिए तो सर्च इंजन पे आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में इंटरनेट की मदद से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक वेब ब्राउजर ओपन करना है. वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको एक सर्च इंजन को खोलना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टाइप करेंगे www.google.com तो आपका गूगल सर्च इंजन ओपन हो जाएगा. उसके बाद आपको जो स्पेस बार गिवन होगा वहां पर जिस भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो टाइप कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल MK गांधी आप टाइप कर लीजिए. उसके बाद या तो आप एंटर दबा दीजिए या फिर सर्च का एक आपके पास ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए. तो आपके पूरे के पूरे पेज पर आपको उसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. Let's revise. The internet is a collection of computer networks across the world. The World Wide Web refers to the largest collection of information available over the internet. Web browser is a software that helps to access and navigate the web pages. A website is a collection of web pages. The first page of a website displayed by default is called homepage. Each web page or website has a unique address called Uniform Resource Locator, URL. ISP is a company that provides us the internet connection and services. Search engines provide the facility to search and find information. तो आपका इंटरनेट जो होता है उसमें अलग अलग आपकी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, नेटवर्क्स होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड. फिर आपके सर्च ब्राउजर्स होते हैं, उसके बाद आपके सर्च इंजन्स होते हैं जिसमें आपके किस भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको वो एक वेब पेज पे लेके जाएगा. वेब पेज पे बाय डिफॉल्ट जो आपका सबसे पहला आपको चीज़ डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे वो आपका होम पेज होता है जो आपको उसी वेबसाइट के बारे में बताता है. हर एक वेब पेज या वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको खुद से करनी है.